नमस्कार। आप देख रहे हैं समाचार 24 प्लस। मैं एकता सहगल, समाचार 24 प्लस की बोर्ड मेंबर। साथ ही साथ मैं मानस वेल्थ की फाउंडर हूँ। मदरहुड क्लब, किडो मेंटरिंग और एम क्यूब जैसे सोशल प्लेटफॉर्म्स को भी रन करती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पल्लवी आगा, जो कि जानी मानी हस्ती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पल्लवी, समाचार 24 प्लस में। और नमस्कार मच। मुझे गर्व है कि मैं आपके साथ आज गुफ्तगू कर रही हूँ एक बहुत ही अहम मुद्दे पर। लेकिन उससे पहले कि हम पल्लवी जी से कुछ सवाल जवाब करें, कुछ उनके बारे में आप सबको मैं बताना चाहूंगी। डॉक्टर पल्लवी is a qualified MD, doctor and a radiologist from KGMU. She is a nutritionist and a lifestyle consultant and specially deals with lifestyle management and nutrition. Founder of Mind Body Wellness Clinic, she provides healthcare and lifestyle consultancy. And the mantra that she follows is say no to medicine. As a nutritionist, she believes in reclaiming health by using food as medicine, has over 20 years of clinical experience, and is a marathon runner, a fitness enthusiast, a speaker, and a recipient of the Best Nutritionist Award 2018 at the 14th Annual International Hospitality India and Travel Award. और भी कई एक्कोलेड्स हैं इनके क्रेडिट में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डॉक्टर होते हुए भी सबको यही सलाह दे रही हैं और खुद भी इस मंत्रा को फॉलो करती हैं कि दवाई खाने से बेहतर है कि आप पोषण हृष्ट पुष्ट खाना खाइए। तो पल्लवी, डॉक्टर पल्लवी, सॉरी, इससे पहले कि हम आपसे कुछ सवाल पूछें, आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया, कुछ और आप अपने बारे में हमें बताना चाहेंगी? सबसे पहले मुझे बहुत बहुत आप लोग सबका मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी कि आप लोग ने मुझे मौका दिया टू कम ऑन आपके प्लेटफॉर्म पे आने का और इतनी अहम बात पे इतना इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए। सो आई एम रियली रियली थैंकफुल। बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। जहां तक मेरा सवाल है, हाँ जी, मैं मेरा पूरा स्पेशलाइजेशन सब कुछ मैंने अपना करा था केजी मेडिकल कॉलेज लखनऊ से। I have been a gold medalist all my life and I was also fortunate enough कि मुझे वहीं पे मैंने एज अ फैकल्टी ज्वाइन करा और धीरे धीरे मैंने वहां पर कार्डियक सीटी का डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश करा और कार्डियक सीटी के विषय में मेरे काफी काम है, मेरे काफी थीसिस टॉपिक्स हैं, पब्लिकेशंस हैं। कार्डियक सीटी काफी साल पहले की ये बात है क्योंकि तब बहुत ज्यादा जगह कार्डियक सीटी नहीं लगा था और जब हम लोग ने कार्डियक सीटी करना शुरू किया तो हमने देखा कि कितने सारे लोगों के कॉर्नरी आर्टरीज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और कितने सारे लोग इफेक्ट हो रहे हैं हार्ट डिजीजेस को लेके और साइलेंटली इफेक्ट हो रहे हैं बिकॉज कॉर्नरी जो कॉर्नरी सीटी है, कार्डियक सीटी है, वो उन लोगों में किया जाता है मोर एज अ स्क्रीनिंग मोडालिटी कि किसी को डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को इंसिडेंटली चेस्ट पेन हुआ है तो डॉक्टर्स कहते हैं एज अ स्क्रीनिंग मोडालिटी कार्डियक सीटी कर ले। एंड देयर वी सॉ कि कितने ज्यादा लोगों में इनिशियल बिगिनिंग्स ऑफ कॉर्नरी आर्टरी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। तो सबसे पहले मेरा इंटरेस्ट वहां से शुरू हुआ कि आफ्टर ऑल ये हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। एंड ये बहुत यंगर एजेस पे, 35 साल पे, 40 साल पे, 45 साल पे, एंड स्पेशली ये भी देखा गया कि कितने यंग लोगों को हार्ट अटैक्स भी हो रहे हैं। तो सबसे पहले मेरी शुरुआत वहां से हुई वेयर आई थॉट कि क्या दवाइयों के से हटके भी कोई दुनिया हो सकती है क्या। मतलब हम कैसे 40, 45, 35 साल के बंदे को बोलें कि अब लाइफ लॉन्ग आपको दवाइयां खानी है और अचानक तो नहीं होगी ना ये प्रॉब्लम की इसके मतलब 35 साल या 40 साल से पहले कई सालों तक दिक्कत चल रही है जो कि अब अल्टीमेटली वो हमें इनिशियली सीटी पे दिख रही है और उसके बाद हमें वो प्रॉपर इन अ वे एक जो मेजर हार्ट इश्यूज होते हैं उसकी तरह प्रेजेंट करेगी।
दूसरी चीज ये हुई कि जब मैंने ये सब पे काम करना शुरू किया तो आई रियलाइज कि मैं डॉक्टर तो हूँ और मैं मरीजों को कह भी रही हूँ कि आप लाइफस्टाइल अच्छी फॉलो करिए, बट क्या मैं फॉलो कर रही हूँ? एम आई रियली फिट? आई वॉज नॉट अ फिट डॉक्टर, आई वॉज एक्चुअली pretty much overweight, और मेरी भी अपनी हर तरह की लाइफस्टाइल को लेके गलत आदतें थी। टाइम पे टाइम चीनी वाली चाय पीना, टाइम पे टाइम नमकीन खाना, बहाने लेना हमेशा इस बात को लेकर कि टाइम नहीं है हमारे पास एक्सरसाइज करने का, और स्ट्रेस ज्यादा है, मतलब जो रोजमर्रा में लोग एक्सक्यूजेस देते हैं। एंड आई माई सेल्फ गॉट डायग्नोज्ड विद बीपी इश्यूज। मैंने अपने सारे इन्वेस्टिगेशंस कराए, ये सब देखकर मुझे लगा कि ये मतलब क्या पता मेरे अंदर भी कुछ दिक्कत चल रही हो। तो पता चला कि हाँ, मेरे भी इन्वेस्टिगेशंस गड़बड़ थे। बॉर्डर लाइन लिपिड प्रोफाइल मेरा भी गड़बड़ था, बॉर्डर लाइन डायबिटिक मैं भी हो रही थी, बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन मुझको भी निकला। तो फिर मुझे लगा कि ये तो सही चीज नहीं है कि हम एक डॉक्टर होकर, और मेरी दो बड़ी, आई हैव टू ब्यूटीफुल डॉटर्स, आई हैव बीन ब्लेस्ड बाय टू लवली डॉटर्स, और मुझे लगा कि मैं इनके लिए क्या मतलब पॉजिटिव स्टीरियोटाइप क्या बिल्डअप कर रही हूँ। ये बिल्डअप कर रही हूँ कि हमारे घर में एक मदर है जो वैसे तो डॉक्टर हैं लेकिन बिल्कुल अनहेल्दी हैं, घर में अनहेल्दी खाना बनता है, और या मैं उनको ये लाइफस्टाइल देना चाहती हूँ कि नहीं, दवाइयों के सहारे जिंदगी नहीं जी जा सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए। As a doctor, I know a lot about the side effects of medicine, and believe me, the side effects of most of the medicines are quite a lot. Absolutely. मैं बिल्कुल ये तीन मेरी वजह है। नंबर 1 कि मैं वहां पे कार्डियक सीटी पे काम कर रही थी, नंबर 2 मेरे ही सारे पैरामीटर्स गड़बड़ आए, एंड नंबर 3 आई वांटेड टू बिकम अ पॉजिटिव स्टीरियोटाइप फॉर माय डॉटर्स, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड स्टडीइंग मोर अबाउट न्यूट्रिशन। आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च ऑन न्यूट्रिशन, एंड स्लोली एंड स्टेडीली मैं अपने अब दोनों गाड़ियां साथ में चला रही हूँ कि मैं एज अ रेडियोलॉजिस्ट भी काम करती हूँ और एज अ लाइफस्टाइल कंसल्टेंट। वंडरफुल। एंड इससे हमें एक सीख जरूर मिलती है, वॉक द टॉक। डोंट जस्ट टॉक एंड वॉक, बट एक्चुअली वॉक द टॉक। एब्सोल्युटली। इन्होंने उस चीज को बिल्कुल प्रूव किया है कि जो हम लोगों को बता रहे हैं, कि आई एम श्योर एज अ जब भी हम किसी डॉक्टर से मिलते हैं या किसी न्यूट्रिशन से मिलते हैं, वो हमें ये बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज कीजिए, आप डाइट को मैनेज कीजिए, हेल्दी फूड खाइए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम उन्हें देखते हैं तो वो खुद ही हेल्दी नहीं होते हैं, तो हमारा भी बिलीफ उनसे हट जाता है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर आगा, आपने वॉक द टॉक को इतनी सुंदर तरीके से समझाया, और ना ही एक डॉक्टर के जैसे, एक न्यूट्रिशनिस्ट के जैसे, बट एक माँ होने का भी जो जज्बा है आपके अंदर, कि मैं अपनी बेटियों को वो कौन सी सीख दे रही हूँ, क्या मैं उनके पास छोड़ के जाऊंगी, क्या वो मेरी बात मानेंगी अगर मैं ही उसको इम्प्लीमेंट नहीं करूंगी। तो बिल्कुल। बिग बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू, कि एक ही सवाल के जवाब में आपने हमें इतनी सारी सीख दे दी है। जब हम बात कर रहे हैं बच्चों की, जैसे कि आपने बताया कि आपने घर में चेंजेस किए ताकि आपकी डॉटर्स कुड लुक अप टू यू। आजकल का जो माहौल है वो बहुत खराब हो रखा है हर तरीके से। बिल्कुल। पैंडेमिक तो है ही है, इसके बारे में मैं आपसे कुछ क्षणों में बात करती हूँ, पर उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप ही के एक स्टेटमेंट से क्यों लेते हुए कि यंग एज में 35-40 की उम्र में अगर हम किसी को ये बोले कि तुम्हें जिंदगी भर दवाइयां खानी है क्योंकि तुम्हारे हार्ट में प्रॉब्लम है, या कोई और तुम्हें लाइफस्टाइल इलनेस या डिजीज है, या पैरामीटर्स आपके गड़बड़ा रहे हैं, तो क्या इसकी जो जेनेसिस है वो बचपन से ही होती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मैं इसको एक एग्जाम्पल देकर आपको बताना चाहूंगी कि आज अभी रिसेंटली पिछले जब से पैंडेमिक हुआ है और बच्चे घर पे कैद हो गए हैं, फिजिकल एक्टिविटी जीरो है, तो मेरे पास कम से कम 2-3 ऐसे यंग बच्चे आए हैं बिटवीन द एजेस ऑफ 10 to 15, 10 से 15, जिनको डायग्नोज हुआ है फैटी लिवर, जिनको डायग्नोज हुआ है लिपिड प्रोफाइल बिल्कुल गड़बड़, सब ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल सारा कुछ एलिवेटेड, जिनको डायग्नोज हुआ है बॉर्डर लाइन डायबिटीज। Oh my God, यस, really? एब्सोल्युटली। That's एंड pretty sad. अंडरलाइंग, अब
ये जो सब चीजें हैं, अब आप सोचिए जिनको 10 से 15 साल की उम्र में ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि लिपिड्स इतने गड़बड़ हो रहे हैं, वो लिपिड्स ही है, वो सब ये जो ब्लड शुगर हाई होता है, जो इन्फ्लेमेशन, बेसिकली ये सारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स क्या करती है, बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पैदा करती है। और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, हर चीज पे, यहाँ तक ब्रेन, मेंटल हेल्थ, इट अफेक्ट्स एवरी सिंगल पॉसिबल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। और जिस बच्चे को 10 साल के बच्चे को, 15 साल के बच्चे को, 20 साल के बच्चे को जब ये सब प्रॉब्लम्स डायग्नोज होती हैं, ऑफ कोर्स पीसीओडी, पीसीओडी हम जिस लड़की को आजकल देखते हैं उसको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। तो पीसीओडी से क्या होगा, बाकी दिक्कतें होती हैं, अल्टीमेटली इनफर्टिलिटी होना शुरू हो जाती है। फिर वही कि आप दवाइयों का या इन सब चीजों का बाकी सब ट्रीटमेंट का रास्ता अपना रहे हैं। तो डेफिनेटली जो इसकी जड़ है, फाउंडेशन है, वो तो बचपने से ही बन जाती है। और बहुत, मतलब इट इज एक्चुअली सो स्कैरी। जब मैं ये पैरामीटर्स देखती हूँ तो बिल्कुल मैं घबरा सी जाती हूँ, या जब मैं ऐसे बच्चों के अल्ट्रासाउंड्स वगैरह भी देखती हूँ, व्हेन एज अ रेडियोलॉजिस्ट आई एम वर्किंग, आई गेट सो स्कैर्ड। मुझे इतना डर लगता है कि बाप रे, अभी ये नहीं बच्चों को पता है, माँ बाप को भी नहीं पता है कि ये क्या हो रहा है। पता तो चलेगा जब ये बच्चे होंगे 30-35 साल के। और आप देख ही रहे हैं आजकल कितना, हार्ट अटैक एक ऐसी चीज थी, डायबिटीज एक ऐसी चीज थी कि जो बूढ़े लोगों को, बूढ़े हम लोग लोगों को होती थी। बूढ़े लोगों में होती है। ठीक है, ये आंटी जी 60-70 साल की हो गई हैं, अब इनको हार्ट अटैक हो गया, ये अंकल जी को हार्ट अटैक हो गया और इनको अब डायबिटीज हो गई। पर अब देखिए, आपने रोज आर्टिकल पढ़ते होंगे कि वो कि कोई जना 35 का था, उसको हार्ट अटैक हो गया, और जी कोई और था, उनको डायबिटीज हो गई। और कोविड ने तो हमें दिखाई दिया है कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सबसे मैक्सिमम कोविड ने ऐसे लोगों को पकड़ा, उससे उन लोगों की डेथ ऐसे लोगों की ज्यादा हुई है who were diabetic, specifically diabetics and also hypertensives। और जो रिकवर भी कर गए हैं वो अभी तक जूझ रहे हैं, उनको महीनों हो गए हैं, वो अभी तक पूरे तरीके से ठीक नहीं हुए हैं, जिसको एक चीज कहते हैं लॉन्ग कोविड, वो अभी तक उनका खिंच ही रहा है प्रॉब्लम। जी तो बिल्कुल। ये सब बचपने से इन सब चीजों की जड़ें आती हैं। पर बचपन में ऐसा क्या गलत होता है उन बच्चों के साथ, इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होने लगती हैं, और जब तक वो उस एज में आते हैं जहाँ पे वो काम करना स्टार्ट करते हैं, और बाय डिफॉल्ट स्ट्रेस, एंजाइटी और बहुत सारी चीजें, तो वो ऐसी, आई एम श्योर कुछ गलती होगी। कि एज अ पेरेंट मैं ये जानना चाहूंगी कि मैं ये सारी चीजों को कैसे अवॉइड कर सकती हूँ अपने बच्चे के लिए, क्योंकि ये सारी जो डिजीजेस है, खासकर फैटी लिवर, लिपिड प्रोफाइल आपका होना, या डायबिटीज, ये जो मेरी समझ है वो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है। तो वो लाइफस्टाइल को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? एब्सोल्युटली। इससे मैं एक और आपको रीसेंट एग्जांपल दूंगी कि आप बिकॉज यू आर फाइनेंशियल कंसल्टेंट एज वेल, यू मस्ट बी नोइंग कैसे, मतलब आपको तो पता ही होगा कि आईपीओ आया अपने जोमेटो का एंड लुक एट द वे इट्स शॉट अप। यू नो, ऐसा नहीं है कि वी ऑल नो कि इट्स नॉट दैट, यू नो, इट्स एक्सट्रीमली ग्रेट कंपनी और एनीथिंग लाइक दैट, बट it completely shot up because बच्चा जानता है जोमेटो को, स्विगी को, all of these things को। why? Because we as parents mistake our love as food, right? हम अपना प्यार खाने से दिखाते हैं। हमें बच्चे को अगर रिवॉर्ड देना है तो हम कहेंगे वाओ बच्चे आपके बड़े अच्छे मार्क्स है, चलो पिज्जा ऑर्डर करते हैं, ओके। हमें अगर पनिशमेंट देनी है बच्चे को तो हम बोलेंगे कि आप ठीक है बेटा, आप अपना मोबाइल दो, 4 दिन तक आप बाहर का खाना ऑर्डर नहीं करोगे। So everything is around food. Plus we as parents ourselves don't sort of, हमारी खुद की भी हैबिट्स खराब हो गई हैं। हमें भी लगता है कि एक जरा सा घुमाया और आपका खाना घर पे आ गया, आपने ऑर्डर करा फोन, तो वी आर एक्चुअली नॉट रियली बॉदरिंग अबाउट यू नो व्हाट वी आर पुटिंग इन आवर माउथ। हम एक्चुअली खा क्या रहे हैं। दूसरी चीज है ऑफ कोर्स कि कोई भी माँ बाप जो है वो फिजिकल फिटनेस, फिजिकल एक्टिविटी, आई डोंट इवन कॉल इट फिटनेस,
देखिए हम लोग जब छोटे थे तो खेल कूद, साइकिल चलाना, पेड़ चढ़ना, दौड़ना, भागना बड़ा रूटीन सा होता था। अब कोविड ने ये सब चीजें बंद कर दी हैं। बच्चे बेचारे घर के अंदर कैद हो गए हैं। पेरेंट्स को समझ नहीं आता है हाउ टू कीप द चिल्ड्रन यूजफुली ऑक्यूपाइड। तो फिर वही है कि थोड़ी थोड़ी देर में आपने कुछ ऑर्डर करा, कुछ और ऑर्डर किया, फ्रिज के अंदर, बच्चे ने फ्रिज खोला, फ्रिज के अंदर भरा हुआ है कहीं आइसक्रीम, कहीं चॉकलेट्स, कहीं पे पेप्सी, कहीं पे जंक फूड। It is the junk food and is the processed food. घर का खाने पे अगर प्रॉपर, जैसे एक जमाने में घर का खाना बनता था, नो चाइल्ड विद ओवर ईट ऑन घर का खाना। एंड इफ यू रिमेम्बर व्हेन वी वर यंगर, हम जब बच्चे थे, स्नैक्स कोई चीज ही नहीं होती थी। आपके मदर कहती थी नाश्ता हो गया, अब किचन समेट गया, सब बंद हो गया, और उसके बाद सीधे सीधे खाना लगता है था, और उसके बाद सीधे डिनर लगता था। शाम को कुछ बच्चे थोड़ा बहुत हम लोग कोल्ड कॉफी बना के पी लेते थे, क्योंकि वो भी हमें खेलने कूदने जाना था। बट ये स्नैक्स, ये जो एक दुनिया भर की कंपनीज की टैग लाइंस, एक छोटी सी भूख, एक स्नैक टाइम या स्नैक बार, ये इट्स ओनली प्रोसेस्ड एंड जंक फूड। So to the parents, I will definitely say कि बच्चों की और हॉबीज आगे बढ़ाइए। किसी बच्चे को डांस पसंद है, किसी बच्चे को म्यूजिक पसंद है, किसी बच्चे को पोइट्री लिखना पसंद है, इतने सारे ऑनलाइन क्राफ्ट सेशंस, दुनिया भर की चीजें हो रहे हैं। एनकरेज द चाइल्ड टू डू। एंड अब तो जैसे लॉकडाउन खुल गया, बिल्कुल बच्चे को एनकरेज करिए। पढ़ाई पे भी इतना जोर माँ बाप देते हैं कि आई फील सरप्राइज, प्लीज आप बच्चे को स्पोर्ट्स में जोर दीजिए। लेट द चाइल्ड गो आउट। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज होती है कि एक तो बच्चा फिट रहेगा, ऊपर से टीम स्पिरिट सीखेगा, स्पोर्ट्समैनशिप सीखेगा, और अपने को जिंदगी जीने का एक तजुर्बा आता है व्हेन यू आर प्लेइंग अ स्पोर्ट। So to all the parents who are hearing me today, do not confuse food with love, because there are many other ways to show your love to your child. And do not also use food as either reward or punishment. For a reward, there are many other things you can do your child. उसको एक अच्छी hobby class में enroll कर दीजिए. For a punishment, आप उसको ground कर दीजिए, उसका मोबाइल ही ले लीजिए कुछ घंटों के लिए, that is good enough. But please do not confuse food. Food का खाना is only to be used as fuel, कि जितना आपको जरूरत है बॉडी को खाने की, और जिस तरह के खाने की जरूरत है खाने को, उससे आगे उतना महत्व मत दीजिए। इतना महत्वपूर्ण नहीं है खाना। बिल्कुल सही कहा। एंड आई थिंक एज अ पेरेंट माई सेल्फ एंड ऑल्सो एज अ किड्स मेंटर, आई completely second what you say कि food is one to eat and enjoy to get energy, but it is not something that you need to constantly binge on. हमें Absolutely. हमेशा खाते ही नहीं रहना है। एंड जैसा कि डॉक्टर पल्लवी ने कहा, लॉकडाउन की वजह से एज पेरेंट्स और एज मदर्स हमारे किचन कभी बंद ही नहीं होते, कुछ ना कुछ चलता रहता है। और अगर बच्चों को कुछ हेल्दी आपको देना है तो वही चीज आप घर में बनाइए, बाहर से मत मंगवाइए, बिकॉज वी डोंट नो उसमें किस तरीके का तेल मसाले, व्हाट प्रोसेसिंग इज बीइंग डन। Junk food, they are chemical bombs. We don't just एग्जैक्टली, know what is put in that. absolutely. And I think, this brings me to a very important question, which I'm sure many parents would like to understand, Dr. Pallavi. पिछले 1.5 साल से हम सब पैंडेमिक के में झगड़े हुए हैं, घर के अंदर बंद हैं। ऑब्वियसली हम सबकी फिजिकल फिटनेस इम्पैक्ट हुई है, और क्योंकि लोग घर में थे, बंद थे, सबको खाना बनाने पड़ रहे थे, तो ये जोमेटो, स्विगी एंड द लाइक्स ऑफ देम काफी पॉपुलर हुए, क्योंकि सबको बाहर से खाना मंगवाना था। ऐसे में बच्चों की इम्यूनिटी पे काफी फर्क पड़ा है, और बड़ों की भी इम्यूनिटी में काफी फर्क पड़ा है। तो मेरे 2 क्वेश्चंस हैं आपसे इसके लिए कि क्योंकि बच्चे ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहे, तो हम उस सेडेंट्री लाइफस्टाइल को किस तरीके की एक्सरसाइजेज या एक फिटनेस रेजीम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चों के लिए, स्पेशली कि वो फिट भी रहे, उन्हें मजा भी आए, एंड एट द सेम टाइम वो सेडेंट्री हैबिट जो है उनकी, वो खत्म हो जाए और उनकी एनर्जी, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, इम्यूनिटी सब बेटर हो सके। दैट्स पार्ट 1। एंड पार्ट 2, क्या कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स भी हैं जो घर के खाने के साथ साथ बच्चे या बड़ों को दिया जा सकता है, जिससे वो अपनी इम्यूनिटी को रीबिल्ड कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, इम्यूनिटी का तो डायरेक्ट कनेक्शन है हेल्थ के साथ। और हेल्थ कैसे बनती है?
health basically it is like it is created on two very important components. एक है food जो हम खाना खाते हैं, एक है fitness. Fitness doesn't mean physical activity. Fitness over generalized fitness की भाई आपकी heart की strength कितनी अच्छी है, आपके muscle की strength कितनी अच्छी है, that is what is fitness. तो food और fitness के ऊपर हमारा एक health का foundation बनता है. अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, अगर हमारे सारे पैरामीटर्स विद इन नॉर्मल लिमिट्स हैं, तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी है. अगर कल को काफियों को सेकेंड वेव में हुआ था, अगर थर्ड वेव या डेल्टा वेरिएंट जिसका इतना सब डर चल रहा है, अगर आपको if it you know you get affected by it also, the recovery will be good. Body में immunity होगी to fight the virus. तो immunity होना, not only the virus, for any other disease the immunity is very important. तो immunity तो हर हाल में हमें हाई रखनी है. और आजकल के मैं बच्चों में देखती हूँ कि इम्यूनिटी बहुत लो है. सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, डायरिया, लूज मोशंस आए दिन बच्चों को होते रहते हैं. तो इसको प्रिवेंट, और जहां तक ये बात हुई कि अब बच्चों की हम फिजिकल एक्टिविटी कैसे देखें, बहुत सारे YouTube पे there are so many channels available, there is so much material available YouTube में, जिसमें वो लोग एक बेसिक फिटनेस का रेजीम बताते हैं, जुम्बा करवा रहे हैं लोग, इतने सारे, मतलब ऑनलाइन तो there was इतना फ्लड हो गया था when the lockdown was there. और सबसे ज्यादा तो मैं गर्ल्स और बॉयज, इतने यंग बच्चे हैं जिनको डांस वगैरह का शौक है. आज ही मैंने अपनी एक क्लाइंट को बोला, हर मदर वाज लाइक मैं जिम ज्वाइन करवा, तो मैंने कहा नहीं, वो अपना म्यूजिक लगाए, उसको जो गाने पसंद है वो सिर्फ वॉक करे, कभी भी वॉक करे, उसको जिस समय मन करे वो वॉक करे, सुबह करे, दोपहर करे, शाम करे. जिनके घर में पेट्स हैं वो पेट्स घुमाए अपने. लोग डॉग वॉकर्स रखते हैं. आप अपने अपने पेट को अगर सुबह शाम रोज कराओगे वॉक, तो आपका उतना ही कम से कम एक वॉक हो जाएगा. दूसरी चीज, एक आदत बनाइए कि अगर आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं तो उठ के चलना शुरू कर दीजिए. So that's also a very good habit to have. Rest, जिन बच्चों को डांस का शौक है वो प्लीज अपना म्यूजिक लगाएं और अपना डांस करें. But there are many ways to inculcate physical activity. सबसे पहले आपको खुद को होना है. देखिए, आपका बच्चा कल को पलट के आपको ये ना कहे कि आप तुम कुछ कर नहीं रहे, आप तो बैठे टीवी देख रहे हो, मुझे कह रहे हैं कि आप जाओ जीने चढ़ो या आप जाओ साइकिल चला के आओ. So become the role model yourself, and I don't want to hear excuses कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है. सबके पास टाइम होता है, वही 24 घंटे हर के पास होते हैं. You have to take out time. Maybe अगर आपको बहुत शौक है कोई सीरियल 2 घंटे देखने का, उसको कम कर दीजिए. अगर आपको मैगजीन्स पढ़ने का बहुत शौक है तो उसको कम कर दीजिए. But you have to take out time and you have to become role models for your children. That is very, very important. I totally agree with you on this कि बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना बहुत जरूरी है. एंड मैं सब व्यूअर्स को ये बता दूं कि चाहे हम आज बात कर रहे हैं डॉक्टर पल्लवी से, जो कि रेडियोलॉजिस्ट, कार्डियो रेडियोलॉजिस्ट हैं, न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कई मुद्दों के बारे में वो हमें इनपुट दे रही हैं जो शायद हम जानते हैं या नहीं भी जानते. लेकिन आप उन्हें देखिए, वो खुद इतनी फिट है, तो जब वो उसके बारे में बात कर रही है तो यानी कि उन्होंने ये सारी चीजें अपने आप पे भी ट्राई की हैं. और मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी यहाँ पे, जो लोग नहीं जानते हैं डॉक्टर पल्लवी के रेजीम को, वो सुबह 5 बजे उठ के अपनी फिटनेस रेजीम फॉलो करती हैं. वो अपने न्यूज़पेपर को भी पढ़ती हैं, अपने पेट डॉग के साथ भी समय बिताती हैं, बच्चों के साथ भी समय बिताती हैं और अपना प्रोफेशन को भी रन करती हैं. तो जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, शायद हम सबको इस बारे में विचार करना है कि समय तो उनके पास भी 24 घंटे का है और आप और मेरे पास भी 24 घंटे का है, पर क्या हम उसको सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं. एब्सोल्युटली. मैं सुबह जब मैं उठ के मैं जिम में होती हूँ और मैं वॉकिंग, अच्छा दूसरी चीज मेरी हैबिट है, आई गो वॉकिंग एवरीवेयर, whether it's the gym or it's anywhere. And I use the staircase everywhere, unless बहुत आपको high rise जाना है, but for short 5-6-7 मंजिल चढ़ना, I use the staircase whenever wherever possible. And मुझे बड़ा funny लगता है जब लोग जिम में गाड़ियों में बैठकर आते हैं. I'm like कि pollution भी फैला रहे हो आप, और what's the purpose? You can just walk down to the gym. And from the morning I see people are waking up and only spending time on WhatsApp.
आई मीन उस 1 घंटे में जितनी देर में आप लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं, दुनिया भर की इधर उधर गॉसिप कर रहे हैं, कुछ इधर उधर लोगों की बुराइयां कर रहे हैं, जस्ट गेट अप एंड जस्ट गो फॉर अ वॉक इफ नथिंग एल्स. So that's something very very important. I And I think think जो दूसरा क्वेश्चन था अबाउट सप्लीमेंट्स, बिकॉज मेरे दिमाग से निकल ना जाए, तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. एंड इसके माध्यम से मैं एक बहुत जरूरी बात कहना चाहती हूँ कि सप्लीमेंट और दवाई में, सप्लीमेंट एंड मेडिसिन में बहुत फर्क है. मेडिसिन इज गिवन टू टैकल एन इलनेस. जब आपको ये बीमारी हो गई, आपको डायबिटीज हो गई, आपको हाइपरटेंशन बीपी हो गया, आपको पीसीओडी हो गई, अब उस दवाई, आपको दवाइयां पर्टिकुलर दी जाएंगी उस दवाई बीमारी को टैकल करने के लिए. सप्लीमेंट्स आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच वी हैव टू ऐड टू आवर डाइट बिकॉज इट इज नॉट अवेलेबल इन द डे टू डे खाना जो हम खा रहे हैं. Of course, because of adulteration, because of the fact that the soil is very deficient of so many nutrients. हम लोगों को सबको पता है कि आजकल इतना चावल हाइब्रिड हो गया है, दालें हाइब्रिड हो गई हैं, फल हाइब्रिड हो गए हैं, और एनवायरनमेंट में इतना पोल्यूशन आ गया है. तो वो सप्लीमेंट्स बहुत जरूरी हैं जो कि आपको ये जो इतने सारे बाहर के जो स्ट्रेस फैक्टर्स आ गए हैं वो आपको टैकल करने की ताकत दे. जब मैं अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करती हूँ कि आप ये वाला सप्लीमेंट लीजिए, हमेशा लोग कहते हैं कि मैम सप्लीमेंट से हमें डर लगता है. एंड आई ऑलवेज टेल देम कि आपको चाट, समोसा, पिज्जा, बर्गर और कुरकुरे, चिप्स, पेप्सी खाने से डर नहीं लगता है, लेकिन आपको सप्लीमेंट से बहुत डर लगता है. और इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए कुछ जरूरी सप्लीमेंट्स जो कि बहुत अच्छी गुड क्वालिटी ब्रांड्स के पास अवेलेबल हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स के पास अवेलेबल है. नंबर 1 इज कर्क्यूमिन. तो कर्क्यूमिन सिरप, बहुत कर्क्यूमिन सिरप, कर्क्यूमिन टैबलेट्स, बहुत सारे इट्स वाइडली अवेलेबल. ऑल्सो मल्टीविटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, डिपेंड्स अपॉन आपके बॉडी को किस चीज की जरूरत है. एंड मैग्नीशियम स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट मैग्नीशियम का एक सप्लीमेंट है जो हर एक को, एवरीबडी, वेदर इट्स अ चाइल्ड, मे बी 10-12 साल के बच्चे से लेके और बूढ़े तक, एवरीबडी शुड ऐड इट टू देयर डे टू डे लाइफ. मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट शाम रात को लिया जाता है क्योंकि वो ना कि मैग्नीशियम के लेने से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बेटर होता है, विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन बेटर होता है, एंजाइटी रिलीफ होती है. इट्स अ ओवरऑल सप्लीमेंट फॉर आवर बॉडी. तो अगर आप ये कहेंगे कि इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए ऑफ कोर्स कर्क्यूमिन, मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, और जनरल वेलबीइंग ऑफ आवर बॉडी के लिए मैग्नीशियम इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट. तो ये कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो कि मैं अपने लाइफ में डेली यूज करती हूँ एंड विदाउट फेल. एंड अगेन, they are not medicines, they are supplements, and that's why the word is used, supplements, to be as a supplementary help for our health. So that is for supplements. Thank you for clarifying for all of us कि दवाइयाँ एक है जो कि हम कुछ तकलीफ हो जाने पर उसे खाते हैं. सप्लीमेंट्स वो है जो आप अपने घर की पोशाक लेते हैं, उसके साथ आप कुछ एड ऑन लीजिए. ये सोच लीजिए कि जैसे आप मेन खाने के साथ सैलेड खाते हैं, दही खाते हैं, उसके साथ आप सप्लीमेंट्स भी लीजिए. तो हम सब अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड कर सकते हैं, और जो विश्व भर में एक कहर है हम सबके ऊपर, कोरोना वायरस, उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं. सिर्फ एकमात्र इलाज है जो कि है आपको अपना इम्यूनिटी बिल्ड करना है. बिल्कुल. डॉक्टर पल्लवी, आजकल डेल्टा वर्जन के बारे में आपने बात की, थर्ड वेव के बारे में आपने बात की. सब घबराए हुए हैं कि पहले वेव आई तो एल्डरली लोगों पे अटैक हुआ, फिर दूसरी वेव आई जहाँ पे ज्यादातर यंगस्टर्स इम्पैक्ट हुए. आई गेस थोड़ा लॉजिकल था बिकॉज यंगस्टर्स ही बाहर जा रहे थे सामान लेने के लिए. सो परहैप्स अब उसको एक असेंबली लाइन के तौर पे कंसिडर किया जा रहा है कि अब बड़े बुजुर्ग हो गए, यंगस्टर्स हो गए, अब बच्चे. ऑल्सो बच्चों की वैक्सीनेशन अभी नहीं आई है, 18 एंड अबव की ही वैक्सीनेशन आई है. तो हाउ फार is it true that there will be a third wave, and if there is and the kids are going to be the target, how do we protect our children?
देखिए, जहां तक थर्ड वेव ऑफ कोरोना और लोगों इसकी बात है कि कोविड कब जाएगा, द वायरस इज हियर टू स्टे। ये वेव्स हिट होती जाएंगी, दे विल कम अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड लाइफ विल गो ऑन। इट विल बी लाइक इतने सारी और वायरस और बैक्टीरिया हमारे यूनिवर्स में आ गए हैं, और लोग पढ़ते रहते हैं, बीमार ठीक होते रहते हैं। तो अल्टीमेटली द होल जो तथ्य है दैट इज इम्यूनिटी। और बच्चों को टारगेट जहां तक करेगा, वो इट इज स्टिल ऐसा नहीं है कि ये कोई बड़ी रिसर्च हो गई है, बट एवरीबडी इज गेटिंग, एज यू सेड, इट्स लाइक एन असेंबली लाइन कि कहीं बच्चों को तो हिट ना करे। तो अगेन आई विल अर्ज, please look into the nutrition habits of your children and the lifestyle and physical fitness of your child. अपने बच्चे को प्लीज उसका जो नॉर्मल बॉडी वेट है उससे मोटा ना होने दीजिए। आप, अगेन मैं रिपीट करूंगी कि अपना प्यार आप खाने पे ना दिखाइए। और अब ना, जबकि लॉकडाउन खुल गया है, प्लीज एनकरेज करिए अपने बच्चे को बाहर निकलने के लिए। जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, उनको खेलने दीजिए। let them play, let them, but just be careful that you are if, ये मेरी गारंटी है, if you completely avoid junk food and you give a balanced diet. अब मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है, balanced diet. Now what exactly is a balanced diet that you have to give your child? You have to understand कि हमारी बॉडी के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जो 3 इसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें खाने से मिलते हैं, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी इज प्रोटीन। प्रोटीन से हमें डिजीज फाइटिंग इम्यूनिटी मिलती है। प्रोटीन हमारे हर सेल का पार्ट होते हैं। प्रोटीन ही हमारे WBCs और जितने ये जो वायरस से जूझने के जो सेल्स होते हैं, ये सब इनका बिल्डिंग ब्लॉक्स इज प्रोटीन। So when we say a balanced diet, remember to give your child good quality protein. जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो प्लीज अपने बच्चे को अंडा दें, नॉन वेज दें। जो वेजिटेरियंस हैं वो जरूर हर मील में पनीर इंक्लूड करें। दूध इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कर्ड में प्रोबायोटिक भी होता है। कर्ड इंक्लूड करें, ग्रीक योगर्ट इंक्लूड करें, एंड ऑफ कोर्स आप जितना भी दाल और छोला, राजमा, इस तरह के पदार्थ इंक्लूड कर सकते हैं, विच आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। फॉर वेजिटेरियंस, एटलीस्ट अगर आप प्योर वेजिटेरियन है, अपने बच्चे को प्लीज एग, होल एग्स जरूर इंट्रोड्यूस करिए, एग व्हाइट एंड एग येलो। इट्स गॉट, सबसे जो मेजर स्ट्रेंथ होती है वो एग्स में होती है। इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। द सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट इज गुड क्वालिटी फैट्स। प्लीज गो बैक टू हाउ आवर नानी दादीज यूज्ड टू कुक ऑन इन देसी घी, एंड कुक इन देसी घी न्यूनतम तरीके से। अब जब मैं कहती हूँ देसी घी, तो लोग फिर पराठे खिलाने लगते हैं अपने बच्चे को और घी लगा लगा के। दिस इज नॉट व्हाट आई मीन। आई मीन यूज देसी घी इन ऑप्टिमल क्वांटिटीज। आप कुकिंग अपनी देसी घी में करिए। करेंटली मैं किसी भी फॉर्म का रिफाइंड ऑयल एडवाइस नहीं करूंगी, नॉट इवन मस्टर्ड ऑयल। आई वुड रिकमेंड, जब तक ये कोरोना का इतना कहर नहीं हो रहा है, सबसे ज्यादा डिजीज फाइटिंग स्ट्रेंथ अपने देसी घी में होता है, एंड जो साउथ इंडिया में है उनके लिए कोकोनट ऑयल। The best 2 ways to improve immunity, right? And the third thing when it comes to is carbohydrates. Carbohydrates excess में बिल्कुल बच्चे को नहीं खिलाना है। मैं मैराथन रनर हूँ, मैं बहुत हेवी वेट्स और वेट ट्रेनिंग करती हूँ। एक इतना मुट्ठी भर चावल मेरे इतना कम से कम 1.5 घंटे की रन के लिए सफिशिएंट है। और जब कार्बोहाइड्रेट इंटेक बढ़ जाता है बच्चे का, और बच्चा बैठा हुआ है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, कोई फिटनेस नहीं कर रहा है, तो उससे ये सारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो और सबसे खराब कार्बोहाइड्रेट होता है प्रोसेस्ड फूड में। कॉर्नफ्लेक्स, केलॉग्स, चोकोज, फ्रूट जूसेस, टेरेबल फ्रूट जूसेस आर द वर्स्ट। ब्रेड, पॉपकॉर्न, दुनिया भर की ये पता नहीं क्या क्या चीजें, ये प्लीज आप अवॉइड। अगर आप इतना सिंपल चीजें अगर अवॉइड करके, फॉर एग्जाम्पल एक सैंपल ब्रेकफास्ट एक बच्चे के लिए, समथिंग लाइक एन अंडे की भुर्जी, उसके साथ आप एक छोटा सा मूंग दाल चीला बनाइए घी में, बहुत परफेक्ट।
दाल इज वेरी वेरी गुड। जो वेजिटेरियन बच्चे हैं वो पनीर भुर्जी और साथ में एक छोटा बेसन चीला। बच्चे को कम से कम 4 घंटे तक भूख नहीं लगेगी, उसको क्रेविंग ही नहीं होगी कुछ खाने की। आपको क्रेविंग हो, कोकोनट वाटर दीजिए, आप छाछ दीजिए। आप छाछ तरीके तरीके से बना सकते हैं, आप उसमें करी पत्ता डालिए, उसमें धनिया डालिए, पुदीना डालिए, whatever way you want to make it like. A sample lunch again will be something like adding paneer or adding some chicken या थोड़ी सी fish. और अगेन मैं ग्लूटेन के बिल्कुल खिलाफ हूँ, तो आई डू नॉट रिकमेंड ग्लूटेन बिकॉज इस समय बहुत ज्यादा गेहूं हाइब्रिड और जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया है। तो आप चने की रोटी दे दीजिए, आप बाजरे की रोटी दे दीजिए, आप बेसन की रोटी दे दीजिए, आप मिक्स दाल का चीला बनाइए। तो और साथ में दही मैंडेटरी, सैलेड मैंडेटरी, या आप कुछ स्टर फ्राई कर दीजिए, दैट्स एक्सीलेंट राइट। उसके बाद आई हमारी शाम की चाय, तो आप एक मिक्सचर घर पे बना के रख लीजिए, अखरोट, बादाम, मूंगफली, थोड़ा सा मखाना, थोड़ा सा घर का बना हुआ पॉपकॉर्न और कोकोनट के छोटे छोटे पीसेस। कोकोनट एक्सेप्ट बहुत अच्छा चीज होती है बच्चों के लिए, सबके लिए। कोकोनट, ड्राई कोकोनट, हर तरह का कोकोनट इज वेरी गुड। पहली बार मैंने जब बोला, या मॉर्निंग में अगर कभी मेरे यहाँ रिलेटिव्स भी आए हुए हैं, तो मैं उनको बोल दूंगी कि देखिए मैं तो रनिंग करने जाती हूँ इतने बजे, और ये सब मैं आपके लिए ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ, चाय, दूध, फलाना फलाना। आप प्लीज सुबह उठ के या तो आप जल्दी उठ जाइए जितने बजे मैं उठती हूँ, या मेरे आने का वेट करिए, इतने से इतने बजे के बीच में मैं अवेलेबल नहीं होंगी। आई गो टू द जिम, आई गो फॉर माई रन। शुरू में सबको कष्ट हुआ, मुझे भी कष्ट हुआ जब मैंने पहली बार ऐसा कहा, तो मुझे भी कष्ट हुआ जब मैंने पहली बार अपनी डॉटर को बोला कि बेटा देखो, आप नाउ यू आर ग्रोन अप इनफ, आप स्कूल के लिए रेडी खुद से हो जाना, आई हैव टू गो फॉर माई मॉर्निंग रन एट दैट टाइम, क्योंकि फिर धूप बहुत जाती है। उसको भी थोड़ा ऑड लगा, मुझे भी ऑड लगा, घर में बाकी लोगों को भी ऑड लगा, बट बिलीव मी, टुडे माय डॉटर इज वेरी सेल्फ रिलायंट, and the relatives also understood. Ab they all look at me and they were like wow, मतलब कि कितना ये अपना commitment से करती है चीजें, and also that they became also healthy because मैं उनकी इतनी सेवा खातिर मैंने खाने से नहीं करी। And at the end of the day, if I am healthy, if I am fit, I am happy, and because I am happy, मेरी पूरी family, everybody can be happy around me। वो हिंदी में कहावत है ना, एक पन दो काज। बिल्कुल, क्योंकि मैं ये डायलॉग फिर कभी नहीं बोलूंगी कि अपनी ना डॉटर्स को, ना अपनी फैमिली को, ना अपने हस्बैंड को ये डायलॉग नहीं बोलूंगी कि देखो आपके वजह से मेरी हेल्थ सफर करी, या आपके वजह से मैं सुबह में जाना चाह रही थी बट मैं आपके वजह से नहीं जाए। आई सॉर्ट ऑफ पूरी लाइफस्टाइल बदली मैंने धीरे धीरे। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई क्योंकि मैं भी ऐसी फैमिली को बिलोंग करती थी जहाँ पे मतलब मदर का रोल, वुमन का रोल एक यही है, टू सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज। खाना खिलाइए और सैक्रिफाइस कीजिए, बी सेल्फिश, थोड़ा सा we have to become a little selfish, and once we become selfish, we start snatching time for ourselves. अपने आप पूरी आपकी दिनचर्या उसी हिसाब से चेंज हो जाती है। बहुत बढ़िया, that's a wonderful message, and it's like reading my mind, and that is something that I keep telling women that stop being the victim. Don't be the victim because you are not. I think at the end of the day हमारी आदत पड़ जाती है victim का। Absolutely, absolutely. तो यहाँ पे आप सुन रहे थे डॉक्टर पल्लवी आदत, जिन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हम सबके साथ शेयर की। ऐसे ही हम कई हस्तियों को समाचार 24+ में लेके आते हैं जो अपनी अपनी फील्ड में दिग्गज होते हैं, और हम सबके साथ अपनी एक्सपीरियंसेस, अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। तो आज इस गुफ्तगू को एंड करते हुए मैं एक ही लाइन बोलूंगी कि जो मेरी नहीं है, जो डॉक्टर पल्लवी की ही है, कि फिटनेस यानी कि आपकी हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ, अगर दोनों आपके ठीक हैं तो आप लाइफ में हमेशा स्ट्रेस फ्री रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी बिल्ड होगी, आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और शायद इसी वजह से आज समाचार 24+ पे डॉक्टर पल्लवी और एक साथ हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं फिटनेस के बारे में, फाइनेंस के बारे में कभी और बात करेंगे। तो आज इतना ही, जुड़े रहिए समाचार 24+ के साथ, और कई हस्तियों से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मैं एकता सहगल, फाउंडर मानस वेल्थ और बोर्ड मेंबर समाचार 24+। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पल्लवी, मुझे आपसे बात करके बहुत मजा आया और बहुत बहुत
महत्वपूर्ण बातें आपने हम सबके साथ शेयर की, और मुझे पूरा यकीन है कि जो भी इस कॉन्वर्सेशन को, इस गुफ्तगू को सुनेगा, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, माँ हो, बाप हो, आदमी हो, औरत हो, वो सब इस चीज से बेनिफिट करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। टेक थैंक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। यू, यू टू।